ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, अवनि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, विकसे संत सरोज, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। अर्थात गुरु विश्वामित्र के वचन को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना सिर गुरु विश्वामित्र के चरणों पे झुकाया, उनको शीश नवाया। हर्ष विषाद न कछ उर आवा, और गुरु विश्वामित्र के वचनों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में ना तो कुछ हर्ष ही हुआ, ना तो कुछ प्रसन्नता हुई, और ना ही कुछ विषाद हुआ, ना ही कुछ दुख हुआ या कोई परेशानी हुई। हर्ष विषाद न कछ उर आवा, उर अर्थात हृदय, विषाद अर्थात दुख या परेशानी। ठाढ़े भये उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। तो ठाढ़े भये, तो ठाढ़े का अर्थात होता है खड़ा होना। ठाढ़े भये उठ सहज सुभाए, अपने बहुत ही सहज स्वभाव के साथ प्रभु श्री राम जी खड़े हुए। ठाढ़े भये उठ सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ठवनी का अर्थ होता है अपने शरीर के संचालन का एक विशेष तरीका, या यूं कहिए एक स्पेसिफिक पोस्चर, कि किस तरीके से आप खड़े हैं या बैठे हैं या किस तरीके से अपने बॉडी को संचालित कर रहे हैं। तो ठवनी जुबा मृगराज लजाए, तो जो जब प्रभु श्री राम जी अपने सहज स्वभाव से खड़े हुए तो उनका जो बॉडी का पोस्चर था, तो उनका जो खड़ा होने का पोस्चर था, या यूं कहिए उनका खड़ा होने का जो तरीका था, उसको देखकर ठवनी जुबा मृगराज लजाए। उसको देख के जुबा मृगराज, तो जुबा मतलब युवा को थोड़ा सा अवधि में उन्होंने जुबा बोल दिया है। तो ठवनी जुबा मृगराज, मृगराज का अर्थ होता है शेर, सिंह, जो जंगल का राजा होता है। तो भगवान श्री राम के उस पोस्चर को, उनके उस खड़े होने के तरीकों को देखकर जो जवान सिंह थे वो भी लजा गए, वो भी शर्मा जाते। ठवनी जुबा मृगराज लजाए, अर्थात उनके खड़े होने का ऐसा
तरीका, ऐसी शान कि उसको देखकर जवान सिंह भी लजा जाए। जय हो तुलसीदास जी की, बहुत बढ़िया चौपाई लिखी उन्होंने। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अर्थात जब गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया कि हे राम उठो और धनुष का भंजन करो, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी उठे और उनके उठने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जब वो मंच पे खड़े थे कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उस मंच पर जहां पे वो खड़े हुए, उदित उदयगिरि, तो ऐसा लगा कि जैसे उदयगिरि पर, उदयगिरि क्या है? उदयगिरि या उदयाचल वो पर्वत है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि ये वही पर्वत है जहां से सूर्य भगवान के दर्शन सबसे पहले होते हैं, या यूं कहिए जहां सूर्य सबसे पहले उदय होता है, इसलिए उसको उदयगिरि या उदयाचल पर्वत कहते हैं। तो जब प्रभु श्री राम मंच पर खड़े हुए और धनुष की ओर जाने के लिए, तो ऐसा लगा मानो उदयगिरि पर उदित हुआ है। क्या उदित हुआ है? रघुबर बाल पतंग। तो पतंग का अर्थ होता है सूर्य, और बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, मतलब सूर्य अभी उदय हुआ है, अभी सूर्य बच्चा है, तो इसलिए उनको बोला गया है रघुबर बाल पतंग। और दोहे की अगली लाइन है कि बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो जब भगवान जैसे ही खड़े हुए, ऐसा लगा कि जैसे उदयगिरि पर मानो सूर्योदय हो गया है एक बाल सूर्य के रूप में, और उसको देखकर बिकसे संत सरोज सब, वहां जितने भी संत रूपी कमल बैठे हुए थे, संतों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर कमल की संज्ञा दी है, तो वहां जितने भी संत बैठे हुए थे, जो कमल रूपी संत थे, वो सब खिल गए, अर्थात प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भृंग, और वहां पर लोचन यानी आंख, आंख के रूप में, नैनों के रूप में, जो नैनों को उन्होंने भंवरों की संज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा जितने भी नेत्र थे वो सब हर्षित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, यानी आंखें भी प्रसन्न हैं। हर्षे लोचन भृंग, अर्थात वहां पर जितने भी नेत्र हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, तो उन नेत्रों को उन्होंने भंवरे की संज्ञा दी है, तो वो नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हैं।